डियर स्टूडेंट, आज हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास स्पिनोसिडा एंड कैलसिडा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम दो इम्पॉर्टेंट क्लासेस टेरिडोफाइट्स की सैलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कि स्पिनोसिडा क्लास जो है उसके सामान्य लक्षण या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। स्पिनोसिडा ग्रुप में जो जितने भी प्लांट्स मिलते हैं सारे लिविंग फॉसिल्स ग्रुप पाए जाते हैं। यानी स्पिनोसिडा ऐसा ग्रुप है जो जीवित जीवाश्म समूह का केस में सभी प्लांट्स पाए जाते हैं। और इससे पहले देखा जाता था कि फॉसिल जितने भी मतलब डेवलपमेंट का टाइम था उस समय तक जो है ये सारे जीवाश्म पौधे पाए जाते थे। यानी जब हम जोलॉजिकल टाइम साइकिल स्केल की बात करते हैं तो जो जोलॉजिकल टाइम में जो डेवलपमेंट टाइम था उस समय सभी स्पिनोसिडा के प्लांट्स जो जीवाश्म के रूप में पाए जाते थे वो होते थे। और कार्बोनिफेरस टाइम तक इस ग्रुप के इस क्लास के प्लांट्स जो थे अभी तक मैक्सिमम पाए जाते थे जो कि ट्री फॉर्म में थे और कुछ हर्ब्स फॉर्म में थे। अब आजकल जैसे जैसे टाइम हुआ ट्रायसिक टाइम तक ट्री स्पीशीज जो थी वो उसकी कम हो गई और सभी जो प्रेजेंट टाइम में पाए जाते हैं वो सब हर्ब्स मिलते हैं। यानी स्पिनोसिडा ग्रुप जो कि जीवित जीवाश्म पादपों का एक समूह है, इस समूह के अंदर पाए जाने वाले पौधे जो थे वो पहले ट्री फॉर्म में मिलते थे, लेकिन अब जो है वो सब फॉसिल्स हो गए और अब जो मिलते हैं ये सारे प्लांट्स किस फॉर्म में है, सारे हर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट डे अब जब हम बात करते हैं कि अब आने वाले टाइम के साथ या अब जो समय में पाए जाते हैं प्लांट उनमें केवल एक जेनरा मिलता है और 30 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं। तो क्लास स्पिनोसिडा जो है उसके सामान्य लक्षण या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वन बाय वन ऐसे देखते हैं। फर्स्ट है कि जो स्पिनोसिडा ग्रुप है इस प्लांट के अंदर इस ग्रुप के प्लांट्स होते हैं उनका जो स्पोरोफाइट होता है वो रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइडेड रहता है। यानी उन सभी स्पोरोफाइट्स में जड़ तना और पत्ती पाई जाती है। स्टेम जो होता है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। लीफ के अंदर नोड्स विद लॉन्जिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स मिलती हैं। उभार व खांच युक्त इसके अंदर होती है पत्तियों के नोड्स होते हैं, उभार और खांच युक्त होते हैं और वो ब्रांच होती है। इनके स्टेम के अंदर जो होता है किसी भी प्रकार का लीफ ट्रेस अंदर इसमें पाया नहीं जाता। स्टेम प्रोटोस्टेल फॉर्म में भी हो सकता है। स्टेम के अंदर जो स्टील जो पाई जाती है वो सिंपलेक्स स्टील भी हो सकती है जिसको हम प्रोटोस्टील कहते हैं या साइक्लोन स्टील पाई जाती है। इन प्लांट्स के अंदर स्पिनोसिडा जो ग्रुप है इस प्लांट्स के अंदर जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं उनमें सेकेंडरी ग्रुप एब्सेंट होती है। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स पर पाए जाते हैं। बीजाणुधानी धर पर पाई जाती हैं और बीजाणुधानी धर में भी हेक्सागोनल डिस्क होती हैं, उनकी लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इनमें इन प्लांट्स के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं उनका नंबर 1 से लेके मोर देन 1 भी हो सकता है और ये प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर पर होते हैं। स्पोरेंजियोफोर जो होते हैं जितने भी स्पोरेंजियोफोर हैं यानी बीजाणुधानीधर जब कॉम्पैक्टली रूप से ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो उन्हीं से ही कोन का निर्माण होता है। इसी तरह से इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कोन्स होती हैं। कोन्स जो क्या है, कोन्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्पोरेंजियोफोर से होती है। लीफ जो होती है इसकी माइक्रोफिलियस लीफ होती है। इनकी लीव्स का साइज भी छोटा होता है और इनके अंदर लीफ जो है इसमें नोड्स प्रेजेंट होती है। लिविंग इसकी जो फॉसिल्स है लिविंग प्लांट जो है वो जो जितने भी इसके अंदर लिविंग स्पीशीज होती हैं वो सभी होमोस्पोरस होते हैं और गेमेटोफाइट जो होता है इसका ग्रीन एंड ऑटोट्रॉपिक होता है। तो इस प्रकार से स्पिनोसिडा जो ग्रुप है वो सभी जीवित पादपों का ग्रुप होता है। सारे जीवित जीवाश्म पादप इसमें पाए जाते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट क्लास टेरिडोफाइट की नेक्स्ट पढ़ते हैं जो लास्ट है
टेरियोप्सिडा की ग्रुप पढ़ते हैं। टेरियोप्सिडा ग्रुप के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पैलियोजोइक एरा के अंदर लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और सैलोप्सिडा के मेंबर्स जो थे वो आदि मतलब आप उसको हम बात करें तो आज समूह के रूप में पाई जाती है। यानी प्रिमिटिव जो पैलियोजोइक एरा के अंदर टेरिडोफाइट की कौन से क्लास के प्लांट ग्रुप ज्यादा मिलते थे, वो थे सैलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और लाइकोप्सिडा के। वो मतलब मेन जो वेजिटेशन था वो इस क्लास ग्रुप के प्लांट्स पाए जाते थे। प्रेजेंट टाइम में अब जो है ये सब किस तरह के हो गए, ये सब फॉसिल फॉर्म में हो गए और वर्तमान में इसके अंदर जीवित जातियों में कुछ कम ही वंश रह पाए और सभी जातियां इसमें जो होगी वो फॉसिल फॉर्म में हो गई। टेरियोप्सिडा के सदस्यों के में वर्तमान में जो प्लांट हैं वो सब टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आज समूह में उपस्थित थे। यानी अब जो पाए जाने वाले प्लांट हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे जो प्रिमिटिव प्लांट्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें माइक्रोफिलस लीफ होती है, लीव्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है एंड प्रेजेंस ऑफ लीड ट्रेसेस होते हैं और इसी के साथ साथ उनकी स्टील जो होती है साइनो स्टील होती है और जाइलम जो होता है वो एंडासिटी होती है। और जब हम प्रिमिटिव ग्रुप के अंदर जितनी भी जिनमें स्टील्स पाई जाती थी वो प्रोटो स्टील होती थी। जब हम टेरियोप्सिडा के सामान्य लक्षण देखते हैं तो उनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो जड़, तना और पत्ती में। स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। कुछ ऐसे रेयर केस में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रूट एब्सेंट होती है। इसके इन प्लांट्स के अंदर जो जनरली जो स्टेम मिलता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है और अडल्ट लीफ जो होती है उनमें इंपॉर्टेंट फीचर होता है सर्सिनेट वेनेशन होता है। पत्तियां जो होती हैं स्पाइरल रूप से स्पाइरली सर्सिनेटली वेनेशन प्रोवाइड करती है और इन लीव्स होती है ये सारे मेगाफिल्स होते हैं। यानी जब टेरिडोफाइट की जो बड़ी पत्तियां जिनको हम फॉन्स लीफ कहते हैं वो लीव्स मेनली इस टेरिडोफाइट ग्रुप की होती है, तो इन लीव्स को हम मेगाफिल्स लीफ कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लाइकोप्सिडा में स्फिनोप्सिडा के अंदर जो लीव्स का साइज होता है वो छोटा होता है, वो माइक्रोफिलस लीफ होती है। यहाँ पर ये लीव्स जो टाइप होगा उनका होगा मेगाफिलस टाइप होगा। लीव्स में पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, संयुक्त मतलब पत्तियां जो है वो कंपाउंड लीफ है और उनमें पिच्छाकार वेनेशन पाया जाता है और पत्ती के ऊपर ही रेमेंटा भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। भूरे रंग के पत्तियों के जो व्रंत हैं, पत्तियों का जो पिट्यूल है, पिट्यूल पर रेमेंटा उपस्थित होते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो स्टील होती है प्रोटोस्टील और सैफोनोस्टील लीफ होती है और इनमें भी इनकी स्टील के अंदर कई प्रकार के यानी रंप में प्रोटोस्टील भी है, सिंपलेस स्टील भी होगी, सैफोनोस्टील भी होती है और पॉलीसाइक्लिक भी होती है। तो इसमें सारी स्टील का जो मतलब हम जब स्टील सिस्टम है अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि तो ये प्रोटो से लेके पॉलीसाइक्लिक स्टील तक जो है स्टील टेरियोप्सिडा के प्लांट से इस ग्रुप के मेंबर से मिलती है। इनमें लीफ ट्रेस होता है, स्टैम के अंदर होता है लीफ ट्रेस प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ इनमें कुछ प्रोटोस्टील ऐसे स्टेम जिनमें प्रोटोस्टील पाई जाएगी उनको छोड़कर सभी प्लांट के स्टेम्स में लीफ ट्रेस जो होते हैं वो उनके वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है। स्पोरोफाइट जो होता है उसके ऊपर स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया जो होगी वो स्पोरेंजिया पत्तियों के किनारों पर मतलब हम सभी को पता है कि यहाँ का जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरोफिल पे बनते हैं। तो ऐसी लीफ जो स्पोर प्रोवाइड कर रही है, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है वो स्पोरोफिल कहलाएगी और स्पोरोफिल पे जो स्पोरेंजिया होंगे वो स्पोरेंजिया जो होंगे वो उसके एडैक्सियल सतह पर होते हैं, पत्ती की अपाव सतह पर पाए जाते हैं। और बीजाणु जो स्पोरेंजिया होता है उन पर एक इम्पॉर्टेंट कवरिंग पाई जाती है जिसको हम इंड्यूसर कहते हैं। इस प्रकार से टेरियोप्सिडा के ये सामान्य लक्षण होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब जो
वर्तमान में जो पाए जाने वाले फॉन्ट्स जो होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 क्लासेस पढ़े थे, स्पिनऑफ सीडा और टेरेप्सिडा। थैंक यू।